बहुत लोगों के बारे में हर साल कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है मुझे ऑर्गेनाइजर का संपादक होने के नाते। और कभी कभी प्रश्न आता है कि हर बार नया क्या लिखे। लेकिन दत्तोपंत जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि हर बार डुबकी लगाते हैं तो नया कुछ निकलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। और अभी हमारे साथ मौजूद है ऑर्गेनाइज़र पत्रिका के संपादक। तो सर, आपसे पहला ये सवाल है कि भारत में अभी जो है स्टार्टअप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन 10 में से 9 जो है स्टार्टअप वो फेल हो जाते हैं। तो उसको लेके जो दृष्टिकोण है वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, आइंस्टाइन ने कहा था मेरा 1000वां प्रयोग सक्सेसफुल हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि 999 फेल हुए। उन 999 से मैं जो सीखा उसके कारण 1000वां। तो स्टार्टअप का अर्थ ही यही होता है। आज हमारे पास उद्यमिता को लेकर युवाओं में जो एक तरीके से उनकी मानसिकता में बढ़ावा आया है, टेक्नोलॉजी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इस कारण से शुरू में एक्सपेरिमेंटेशन में दिक्कतें आएंगी, लेकिन समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। ये केवल भारत का रेशो नहीं है, जहाँ जहाँ पे स्टार्टअप शुरू हुए वहाँ पे सब जगह पे शुरू में यही हुआ है। तो बहुत बार इनिशियल एक्सपेरिमेंटेशन फेल होते हैं, लेकिन उसमें सस्टेन करने की बैंडविड्थ समाज में कितनी है, उसके पीछे परिवार कितना खड़ा रहता है, उसके पीछे फाइनेंशियल बैकअप है क्या, सरकार की नीति उसके लिए है क्या। मुझे लगता है ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो युवाओं के पीछे और ज़्यादा युवा भी आएंगे और सक्सेस रेशो भी बढ़ेगा। तो ये जो आपने बात करी कि जितना ज़्यादा उसके पीछे हाथ होता है उतना, तो जैसे अगर हम लोग बात करें मध्यम वर्ग की, तो उनके लिए तो सबसे पहले चुनौती ये होती है आत्मनिर्भर बनना, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है पूंजी की। तो इसको लेकर आप दृष्टिकोण जो है वो कैसे देखते हैं? और क्या नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी जो स्टार्टअप प्रमोशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स इनको है। 3 साल का टैक्सेशन का रिबेट है, बैंकों की बहुत सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस है, लेकिन सॉलिड आइडिया बेसिकली अभी क्या है कि हम लोगों ने आत्मनिर्भरता मतलब नौकरी मान ली है। प्रॉब्लम मध्यम वर्ग का ये है। हमारे यहाँ पे था कि व्यापार उत्तम, कृषि मध्यम, चाकरी अधम। दूसरे की नौकरी करना कम माना जाता था। अंग्रेज़ों ने हमको ये सिखा दिया कि नौकरी करना, और वो भी सरकारी करना और अपने घर के पास करना, ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें काम नहीं करना होता। ये भी एक, यहाँ पे तो आपको काम करना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, इनोवेशन भी करना है। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग और मानसिकता, मेरा मानना है कि ये मध्यम वर्ग की समस्या नहीं है। समाज के नाते हमारी शिक्षा व्यवस्था में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको बढ़ावा देने वाली स्किल बेस्ड शिक्षा को हमको 8वीं 12वीं के कालखंड से ही बढ़ावा देना पड़ेगा। तब हमारे यहाँ पे ऐसा डेयरिंग करने वाले, हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, हमको नए टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेटिव एफर्ट्स करने, ये कहने वाले युवाओं की संख्या बढ़ेगी। वो संख्या बढ़ेगी तो सक्सेस रेशो भी बढ़ेगा। तो जैसे अगर छोटे तरफ से देखा जाए तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम बड़े वर्ग में जाते हैं तो जैसे देखते हैं कि अमेरिकन कंपनी जो है आज हमारे छोटे कंपनियों को दबाने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं। तो ये एक कैसी चुनौती है? ये तो चुनौती हमेशा से रही है। पार्ले को भी खाने का प्रयास हुआ जब पेप्सी और कोका कोला आई तो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या समाज, जैसे ज़ो का उदाहरण है अभी, तो एक झटके में बहुत सारे सरकार के निर्णयों के कारण सरकारी डिपार्टमेंट्स गूगल से ज़ो पर शिफ्ट हो गए, तो उस कंपनी को बढ़ावा मिला। लेकिन आपके सॉल्यूशंस उतने ही कॉम्पिटेंट और सस्टेनेबल होने चाहिए। आपके प्रोडक्ट में उसी तरह की विश्वसनीयता हो, 19-20 हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आज लोग क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ये करें। तो फिर अमेरिकन कंपनी भी दबा नहीं पाएगी। वो दबाते इस आधार पर है क्योंकि अभी तक ये सारे जो रूल्स बने हुए थे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड के, और अभी सारा हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सारे निगोशिएशन चल रहे हैं, उसमें भी खींचातानी इसी कारण से चल रही है कि एग्रीकल्चर हो, फर्टिलाइज़र्स हो, फार्मास्यूटिकल हो, इसमें जो इनको फ्री एक्सेस चाहिए, वो फ्री एक्सेस हम इसी कारण से नहीं दे रहे हैं क्योंकि अदरवाइज़ जो हमारा जो लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे युवाओं के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट करते हुए हमको ये बैलेंस रखना पड़ेगा कि हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो, उनके साथ हमारा एक संबंध जो फॉरेन पॉलिसी का है वो बना भी रहे, और फिर भी हम इंटरनली, तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है।
लेकिन इसमें मूल है समाज की मानसिकता बदलना और शिक्षा में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना। तो आज आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आप युवाओं को ऐसा कौन सा संदेश है जो देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा कि आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ टेक्नोलॉजी ने क्रिएट की है। नए आइडियाज़ की तरफ जाइए, उन आइडियाज़ को आगे ले जाने के लिए स्किल्स एक्वायर कीजिए। बहुत छोटे समय से, छोटी आयु से नए नए स्किल्स, नई नई भाषाएं उनको सीखने का प्रयास कीजिए। उस आइडियाज़ को अपने आसपास के समाज को ऑब्जर्व कीजिए। किसी न किसी को तो ध्यान में आया ना कि भाई मुझे ऑटो वाले के साथ झिकझिक करनी पड़ती है, मुझे टैक्सी लेने के लिए स्टैंड पर जाना पड़ता है, मेरे घर पे ही आ गई तो कैसा होगा, मुझे उस स्थान पर जाने तक टैक्सी मिल गई तो क्या होगा। उससे ओला और उबर की कंसेप्ट आई। तो स्टार्टअप जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। स्टार्टअप जो होता है वो आपके आसपास की समस्याओं का एक तरीके से निराकरण करने वाला होता है। ये मानसिकता युवा के मन में कि आई शुड बी अ solution giver to the society and I should be a job giver to other youths, इस मानसिकता में युवा आ जाएगा तो मुझे लगता है वो चमत्कार कर देगा।